खुद वकील हैं, आप भी ने भी पता लगाने की कोशिश की है, मैं आपके ट्वीट्स भी देख रहा था, आपको भी हुकूमत कुछ नहीं बता रही है कि सब कुछ कैसे हुआ, और आपको इससे पहले भी कुछ नहीं बताया गया था, ना आपसे कांटेक्ट किया गया, ना आपकी रजामंदी पूछी गई। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था कि जब मुझे पता चला एक अनऑफिशियल जराये से कि जी आपका जो मुजरिम है, जो कॉन्विक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा दी थी, उसको रिहा कर दिया गया। किस बेस पे रिहा किया गया, क्या ग्राउंड्स थे, किस तरह रिमिशन मिली, उसका मेरे सामने कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आईजी प्रिजन्स को लिख चुकी हूँ, मैं फयाज और हसन चौहान को लिख चुकी हूँ, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल जो है ना वो मेरी तमाम अपीलें उनकी तरफ नहीं पहुंच रही और वो मुझे कोई डिटेल्स नहीं दे रहे। बात यह है कि इतनी जेनरस रिमिशन, ठीक है हमारे जेल रूल अलाउ करते हैं कि अगर जो मुजरिम है वो अपनी सजा काट लेता है और उसकी थोड़ी सी सजा रह जाती है तो वो अलाउ कर देते हैं कि 1 महीने की मिल जाती है ब्लड डोनेट करने पे, 1 महीने की मिल जाती है कुरान मजीद खत्म करने पे, ये अलाउड है। लेकिन 1.5 साल इतनी जनरस रिमिशन तो मैंने नहीं देखी कि मिलती हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक केस किया, उसमें एक खातून को 8 साल की सजा हुई थी, उसमें 1 साल की रिमिशन मिली। वो भी अब आप देखें किस तरह इन्फ्लुएंस यहाँ पर यूज हुआ होगा, वो हम सबको नजर आ रहा है। किस तरह उन्होंने पहले भी कहा था कि जी हम तो निकलवा लेंगे, जेल अथॉरिटीज तक पहुंचना क्या मुश्किल काम है। लेकिन खैर अगर हम कानून की बात भी करते हैं तो कानून अभी बड़ी रिसेंटली मैंने एक केस किया जिसमें अपील तक नहीं सुनी गई, 12 साल से वो बिहाइंड बार्स है। तो जहां पर असर व वसूख इस्तेमाल किया जाता है वहां पर अपीलें भी फौरन लगवा दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिव्यू भी फाइल की, वो भी डिसाइड हो गई, उनकी डिसमिस हुई, उन्होंने एक और रिव्यू फाइल कर दी जो कि कानून इजाजत नहीं देता। फिर उन्होंने जो हाई कोर्ट में केस फाइल की है उसमें उन्होंने मुझे पार्टी नहीं बनाया, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी तरफ का कोई उनको 1 महीने की रिमिशन नहीं दी। सारा काम जो है वो जेल वालों ने कर लिया हुआ था, उसमें उन्होंने मुझे पार्टी नहीं बनाया, ना ही मुझे पता चलने दिया। जबकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जब पता था कि केस फाइल हो गया तो उनका बनता था कि वो मेरे तक एटलीस्ट कोई नोटिस पहुंचाएं कि ये एक आपके जो मुजरिम है उनको हम इतनी देने लगे रिमिशन, आपको कोई इस पे इतराज कुछ भी नहीं मेरे से पूछा गया। बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि अभी फिलहाल हाई कोर्ट में छुट्टियां हैं, बेल्स, सस्पेंशंस और स्टे ऑर्डर्स के अलावा कोई केस नहीं सुना जा रहा, लेकिन इनकी रिमिशन लग गई। किस तरह लग जाती है, इनके कैसे केसेस फौरन सुने जाते हैं, इनकी 10-10, 15-15 साल से लोगों की अपीलें नहीं सुनी गई, अभी तक हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इनकी कैसे सुनी जाती है, फौरन इनके कैसे केसेस लग जाते हैं। तो बात यह है कि इन्फ्लुएंस जहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वो हमें इस केस में भी बड़ी एविडेंटली नजर आ रहा है। मुझे सवालों के जवाब चाहिए, मुझे पता चले अगर ट्रांसपेरेंसी से ये काम हुआ है तो किस तरह हुआ है, बस आप मुझे डिटेल सामने दे दें। तो वो अगर लीगली हुई होंगी तो मंजूर है, नहीं तो फिर उस पर कुछ करेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, जिस तरह हम जो भी लीगली मैं इसका यूज कर सकती हूँ एवेन्यू वो मैं यूज करूंगी। खैर मुझे ये भी बताएगा कि ज़रा आपके मगरबी ममालिक में बहुत ज़्यादा अहम होता है ऐसे मुल्जिमान के लिए कि वो जो विक्टिम है उससे दूर भी रहें, सर्वाइवर से है उससे दूर भी रहें, उसको हर्ट ना करें, सर्वाइवर को सिक्योरिटी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी दोनों होने चाहिए। इसके लिए भी आपको बिल्कुल नहीं अप्रोच किया गया कि भाई आपको ज़ाहिर है कि आपको कोई खौफ ना हो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी हो, वो आप ऐसा ना हो कि उसकी निगरानी भी होती रहे, ऐसे आज़ाद कर दिया गया? देखिए मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब हम किसी कॉन्विक्ट को रिलीज करने लगते हैं तो उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है कि क्या वो फिट है हमारे माशरे में दोबारा आने के लिए कि नहीं। दूसरी चीज, मुझे तो पता ही दूसरे अनऑफिशियल जराये से पता चला कि वो मीडिया से पता चला, लोगों ने बताया कि वो निकल आए। मुझे जब उन्होंने ये नहीं बताया तो जिस वक्त मुझे पता चला मैंने उसी वक्त सीसीपी और लाहौर को दरख्वास्त दे दी कि मेरी जान को खतरा है। स्टेट ने ना मुझे इंटीमेट किया पहले, ना मुझे अब सपोर्ट कर रही है। सीसीपी और लाहौर को मैंने दरख्वास्त दी कि मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए, लेकिन अगेन उसका मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और पहले भी मैंने कुछ महीनों पहले भी एप्लीकेशन दी थी कि इस तरह मेरी जान को खतरा है, मेरे मतलब पूरा मेरी जान लेने की कोशिश की गई, 23 खंजर मारे, तो आप मेरे सपोर्ट करें। लेकिन फिर बाद में सुनते हैं हम जी कि क्यों रिपोर्ट नहीं किया, क्यों लड़की पुलिस वालों को पहले नहीं बताया, दरख्वास्त दे देती। अब मेरी दरख्वास्त पेंडिंग है अभी भी सीसीपी लाहौर के सामने, और जब उस पर कुछ अमल होएगा तो क्या पता बहुत लेट हो जाए। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में खवातीन के साथ ऐसा ही होता है, तभी नूर जैसे वाकयात होते हैं, तभी साइमा जैसे वाकयात होते हैं और फिर वो हैशटैग्स बन के रह जाते हैं। मैंने सर्वाइव कर लिया है, वो सर्वाइवर, आई वाज लकी इनफ टू फाइट माय केस टिल द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आया, हक में आया, इंसाफ की जंग जो है वो मैंने लड़ी, एंड आई थिंक प्रेसिडेंट सेट हुआ
लेकिन अब जो हो रहा है वो असर और वसूख का सिर्फ नजर आ रहा है कि किस तरह इन्फ्लुएंस यूज हुआ। इस पे हम कोर्ट्स को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट ने उनको कोई फेवर नहीं की, लेकिन जेल अथॉरिटीज पे सवालिया निशान उठते हैं कि क्यों, कैसे और किस तरह हुआ, उसकी डिटेल सामने रखें। बहुत शुक्रिया। खदीजा सिद्दीकी इस हवाले से सवाल उठा रही थी हुकूमत पर, जेल अथॉरिटीज़ पर इस हवाले से सवाल उठा रही हैं। उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अहम है, उनका महफूज रहना बहुत ज़्यादा अहम है। बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने केस लड़ा और ये उनके साथ हो रहा है।